तो हेलो आदाब अस्सलामु अलैकुम। आप सुन रहे हैं आपका पसंदीदा शो अनोखे मालूमात आरजे अफशान के साथ आपके पसंदीदा रेडियो डान पे। दुनिया के अनेक रंगों में कुछ रंग जिंदगी के हैं और कुछ ऐसे हैं जो हम दीवारों पे या कागज पे चढ़ाते हैं, मगर वो रंग भी हमारी ही जिंदगी की अक्कासी करते हैं। तो इन्हीं रंगों की आज बातें होंगी जो या तो कागज पे या दीवार पे चढ़ के हमारी जिंदगी भी रंगीन ही बनाते हैं। असल में आज बातें होंगी हिंदुस्तान के कला की संस्कृति की एक खास पहलू, हिंदुस्तानी अनोखी पेंटिंग्स, चित्रकारी की, जो दुनिया भर में लोकप्रिय है। इन पेंटिंग्स की कुछ ऐसी खास बातें हैं जो वाकई में आपको काफी अच्छी लगेंगी। और सबसे ज्यादा खास बात तो ये है कि हिंदुस्तान के राज्यों की अपनी अपनी एक खास अनोखी पेंटिंग करने की कला है। तो इन्हीं में से बात करते हैं हमारे प्यारे से बिहार, जी हाँ, बिहार की मधुबनी पेंटिंग्स की। मधुबनी पेंटिंग्स है वन ऑफ द मोस्ट सेलिब्रेटेड स्टाइल्स ऑफ इंडियन आर्ट, जो बिहार के एक खास क्षेत्र मिथिला से उभरा, ओरिजिनेट हुआ। ये एक अनोखा वॉल आर्ट है, मतलब दीवार पे ये पेंटिंग की जाती है। काफी आई कैची, आंखों को छू लेने वाले डिजाइन्स, इमेज, सीन्स बनते हैं दीवारों पे। कुछ जियोमेट्रिक पैटर्न्स, कुछ सिंबॉलिक इमेजेस जो दर्शाते हैं नेचर, पर्यावरण और इनका रिलीजन, मजहब। सबसे ज्यादा अनोखी बात इन पेंटिंग्स की ये है कि इनमें सादगी है, सिंपलिसिटी भी है, सिंपल पैटर्न्स बनाए जाते हैं और हर रंग का इस्तेमाल एक बैलेंस्ड, मुतवाजिन तरीके से किया जाता है। भरनी, कचनी, तांत्रिक, गोडना, कोहबार है 5 मुख्तलिफ मधुबनी पेंटिंग स्टाइल्स। वैसे आपको पेंटिंग करने का कितना शौक है? मुझे तो बहुत ही ज्यादा है। मेरी तो हॉबी ही है पेंटिंग, ड्राइंग। आई रियली लव इट। वॉली पेंटिंग्स के बारे में सुना है कभी आप लोगों ने? लगभग 2500 इयर्स पुरानी पेंटिंग्स हैं ये, जो महाराष्ट्र के थाने और नासिक क्षेत्रों के वॉली ट्राइबल आदिवासी लोगों से वाबस्ता है। इन पेंटिंग्स की सबसे खास अनोखी बात यह है कि ये मिट्टी की दीवारों पे की जाती है। मिट्टी की दीवारों पे राइस पेस्ट से, चावल के एक पेस्ट से डिजाइन्स बनाए जाते हैं, वो भी टहनियों से, ट्विक्स से। मिट्टी की दीवारों पे पहले लाल या पीला रंग चढ़ाया जाता है, फिर चावल के पेस्ट से सफेद डिजाइन्स बनाए जाते हैं। वाह, कितनी दिलचस्प बात है ये। इनमें भी साधारण सिंपल जियोमेट्रिक डिजाइन्स जैसे सर्कल, गोल आकार की शक्लें, ट्रायंगल, त्रिकोण, स्क्वायर, वर्ग, ऐसी शक्लें बनाई जाती हैं जो पर्यावरण, नेचर, यहाँ की ट्राइबल लोगों की आम जिंदगी, सोशल रिचुअल्स, सामाजिक रीत रिवाज, डांसिंग, फार्मिंग, खेतीबाड़ी, हंटिंग, शिकार करना या प्रार्थना, इबादत करना, ऐसी चीजें दर्शाई जाती हैं। गोल आकार दर्शाता है चांद, सूरज, इसी तरह से त्रिकोण दर्शाता है पहाड़, पेड़। आपको बताते चले कि अब तो वॉली पेंटिंग्स कपड़ों पे, मिट्टी के बर्तनों पे भी की जाती हैं। बैम्बू की लकड़ी से ज्यादातर ये पेंटिंग्स बनाई जाती है। बैम्बू की जो लकड़ी होती है उसको एक साइड से चबाया जाता है, एक तरह का ना ब्रश बनाने के लिए। बहुत ही इनोवेटिव लोग हैं ये। हिंदुस्तान की एक और खास अनोखी चित्रकारी कला की मिसाल है कालीघाट पेंटिंग्स। कालीघाट पेंटिंग, जिसको बंगाल पट भी बोलते हैं। कालीघाट पेंटिंग स्टाइल मिड 19th सेंचुरी, 19वीं सदी में डेवलप हुआ कलकत्ता के काली टेम्पल में। ये चित्रकारी पहले कागज पे की जाती थी, जिनको पट्टूज बोलते थे, और इसीलिए इस पेंटिंग का नाम पड़ा कालीघाट पट्टा। और इन पेंटिंग्स में काली देवी की इमेज ज्यादा बनाई जाती थी, इसीलिए नाम पड़ा कालीघाट पेंटिंग।
इसके साथ साथ कुछ और देवी देवताओं की इमेज, आम जिंदगी से वाबस्ता सीन्स बनाए जाते हैं। हालांकि ये शक्लें सिंपल होती हैं मगर काफी कैप्टिवेटिंग, पुरकशिश होती हैं। पहले बोल्ड आउटलाइन दी जाती है शक्लों की जिनको तश्कील करना होता है, फिर तेज रंग इनमें भरे जाते हैं हाथों से। और एक जबरदस्त बात इन पेंटिंग्स की यह है कि इनमें ऑर्गेनिक डाइज का इस्तेमाल किया जाता है रंग भरने के लिए। ऑर्गेनिक डाइज बनाए जाते हैं पत्तों से, पौधों की जड़ों से या फूलों से। ये बहुत ही बढ़िया बात है इन पेंटिंग्स की। हम बोल सकते हैं कि ये इको फ्रेंडली पेंटिंग्स है। आपको बताते चले कि सबसे मशहूर कालीघाट पेंटिंग है रामायणा, जो 1946 में जेमिनी रॉय ने क्रिएट की और ये बन गई एक मास्टरपीस, शाहकार। ये पेंटिंग लगभग 17 कैनवसेस पे बनाई गई है। कोई मामूली बात नहीं है ये। 17 कैनवसेस पे एक सीरीज की तरह पूरी रामायणा को, जो कि एक ग्रेट इंडियन एपिक है, महाकाव्य है, उसको डिपिक्ट करने के लिए, दर्शाने के लिए। दिलों पे राज करने वाला राजस्थान चित्रकारी में भी राज करता है। यहाँ की चित्रकारी की बात करें तो स्क्रॉल पेंटिंग्स की ही याद आती है। हाँ जी, हजारों साल पुरानी नैरेटिव स्क्रॉल पेंटिंग्स एंड फोक पेंटिंग, जिनको फड भी बोलते हैं, ये हिंदुस्तान की चित्रकारी कला में और एक रंग भरते हैं। ये चित्रकारी तश्कील की जाती है एक लंबे से कपड़े या कैनवस पे, जिसको फड बोलते हैं, और इसमें तेज रंगों का, ब्राइट कलर्स का इस्तेमाल ज्यादा किया जाता है, जिनको पत्थरों से, मिनरल्स से, फूलों से, पौधों से निकाला जाता है। अब तो आजकल इन पेंटिंग्स में वाटर कलर्स का, आब रंग का, एक्राइलिक्स का भी उपयोग किया जाता है। आपको सबसे खास, सबसे अनोखी बात इन पेंटिंग्स की बताते चले कि ये जो पेंटिंग्स है ना, काफी डिटेल्ड होती है, माइन्यूट डिटेल्स होती है इनमें। अगर किसी भी कहानी को, किसी भी पहलू को बयान करना हो तो काफी तफसीर से, विस्तार से हर एक चीज को बयान करते हैं। और इनको बनाने वाले कलाकारों का क्या कहना, बहुत सी कहानियों को एक ही कैनवस पे उतारने का गुण है उनमें, और तभी इनमें काफी बारीकी से काम किया हुआ नजर आता है। पब्बू जी की फड, ये है सबसे लोकप्रिय फड। सबसे लोकप्रिय फड पेंटिंग जो राजस्थान की फेमस डाइटी पब्बू जी पे बनाई गई है। कल्याण जोशी ने इस पेंटिंग को बनाया है। आमतौर पर यहाँ के फोक डाइटीज की ही कहानियां दर्शाती है ये फड पेंटिंग्स, और जोशी फैमिली ने इस पेंटिंग स्टाइल को बनाना शुरू किया। कलम से कलाकारी का रिश्ता ऐसा है जैसा आपका और इस शो का। वैसे बात उठी कलम की और कलम से कलाकारी की, और इसी कलम की कलाकारी से कलमकारी वजूद में आई और बन गई हिंदुस्तान की पेंटिंग लिस्ट का एक और अनोखा, उम्दा हिस्सा। कलमकारी का स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है पर्शियन मोटिफ से, तस्वीरों से, नक्श निगारी के साथ, और ये एक लेगेसी की तरह एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक आगे बढ़ता गया आंध्र प्रदेश में। आपको बहुत ही अनोखी बात इस कला की बयां करे कि ये 3000 साल पुरानी कला है। वाह, बहुत ही बढ़िया बात। ये भी नैरेटिव स्क्रॉल एंड पेनल पेंटिंग स्टाइल है। जबरदस्त स्टाइल में जबरदस्त तरीके से जानवरों के, फूलों के मेहराब जैसे डिजाइन्स बनाए जाते हैं। पहले तो रामायणा, महाभारता, ये भी थीम्स रही है इन पेंटिंग्स की। वैसे आपको बताते चले कि कलमकारी पेंटिंग में भी 2 स्टाइल्स है, 2 तरीके हैं। श्री कलाहस्ती, जो कि फ्री हैंड ड्राइंग स्टाइल है, मुक्त हस्त चित्रण। इसमें हाथ से पेंटिंग की जाती है बिना किसी टूल का इस्तेमाल करके, मतलब पेंसिल या पेन तो यूज किया ही जाता है और कोई टूल यूज नहीं किया जाता। और दूसरा है मछलीपट्टनम, जो कि ब्लॉक प्रिंटिंग टेक्निक है, जिसमें कुछ खास टूल्स का भी इस्तेमाल किया जाता है नक्श निगारी के लिए।
और एक दिलचस्प बात इन पेंटिंग्स की ये है कि इनमें नेचुरल मटेरियल्स का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे चारकोल, कॉटन का कपड़ा, सूखे मेवे, चारकोल स्टिक्स, एल्म सॉल्यूशन, ब्लैक कैसमी लिक्विड। काफी इंटरेस्टिंग आर्ट है ये, आप एक बार जरूर देखिएगा। लगभग 27 स्टेप्स फॉलो किए जाते हैं, तब तश्कील की जाती है ये पेंटिंग्स। मिनिएचर पेंटिंग्स का शायद आप लोगों ने सुना होगा। इसकी भी कुछ अनोखी बातें आपको बताते चलें। 16वीं सदी की ये चित्रकारी कला जो मुगल्स के समय बन गया यहाँ की कला का एक नायाब हिस्सा। हालांकि इसको शुरू किया बंगाल के पालाज ने। सबसे ज्यादा खास बात इस पेंटिंग स्टाइल की ये है कि इसमें इस्लामिक, पर्शियन और इंडियन एलिमेंट्स अनासिर तीनों की झलक नजर आती है। और जहांगीर के समय पे तो यूरोपियन का भी असर रहा इस पेंटिंग स्टाइल पे। और एक खास बात इन पेंटिंग्स की ये है कि पत्थरों से निकाले हुए रंग इनमें इस्तेमाल किए जाते हैं या वेजिटेबल कलर्स इनमें इस्तेमाल किए जाते हैं, वो भी एक पेपर बेस पे, जिसको वसली बोलते हैं। आपको बताते चले कि सिर्फ रंग नहीं बल्कि हीरे, मोती, सोना, चांदी ये सब भी इस्तेमाल किए जाते हैं इन पेंटिंग्स में। वाह, काफी एक्सपेंसिव होंगी फिर ये पेंटिंग्स। कुछ और यूनिक क्वालिटीज मिनिएचर पेंटिंग स्टाइल की आपको बताते चले कि फाइन ब्रश वर्क, ब्रश से की हुई उम्दा नक्श निगारी, इंट्रिकेसी, पेचीदगी, डिटेलिंग, तफसील, स्टाइल, अंदाज, ये सारी चीजें इस पेंटिंग स्टाइल को बाकी पेंटिंग से अलग करती हैं। ये पेंटिंग स्टाइल कांगड़ा, राजस्थान, मालवा, पहाड़ी, मुगल, डेक्कन वगैरह स्टाइल्स पे किए जाते हैं और यही जगह गढ़ भी है इन पेंटिंग्स का। मिनिएचर पेंटिंग्स सिर्फ पेपर पे नहीं, कागज पे नहीं, बल्कि पहले कपड़े पे, पत्तों पे भी की जाती थी। और ये साइज में काफी छोटे होते हैं, तभी इनको मिनिएचर नाम पड़ा। आई मीन कैनवास छोटा होना चाहिए और इसी छोटे से कैनवास पे इतना कुछ बयां करते हैं ये, जो शायद ही हम लिखने में या बोलने में बयां कर पाए। वैसे गोंड ट्राइब, गोंड जनजाति के बारे में आपको इल्म तो जरूर होगा। काफी फेमस ट्राइब है ये मध्य भारत का, और इसी तरह से इनकी चित्रकारी भी फेमस है। जी हाँ, अनोखी गोंड पेंटिंग जो इन्होंने ही वजूद में लाई। सबसे ज्यादा दिलचस्प और अनोखी बात इन पेंटिंग्स की ये है कि इनको डॉट से, डैश से, लाइंस और कर्व्ड लाइंस डाल के बनाया जाता है। और सबसे ज्यादा ये नेचर की और स्थानीय पर्यावरण की अक्कासी करते हैं, जिससे इजहार होता है इनका प्यार नेचर के प्रति। इनमें भी काफी तेज रंगों का उपयोग किया जाता है, जो नेचुरल थिंग से ही निकाले जाते हैं। इवन काउडंग, गाय के गोबर से भी रंग निकाला जाता है। और तेज रंगों का इतना यूज होता है कि दे आर रिकॉग्नाइज्ड एज वाइब्रेंट पेंटिंग्स। एक और जबरदस्त बात इन पेंटिंग्स की ये है कि ये 20 इयर्स तक, 20 साल तक बिना खराब हुए टिक सकते हैं। ये पेंटिंग्स किसी भी चीज पे, जैसे लकड़ी की ट्रेज पे, बॉक्सेस पे बनाई जाती है। हालांकि पहले गोंड लोग अपने घरों की दीवारों पे भी इन पेंटिंग्स को तश्कील करते थे। हिंदुस्तान की स्क्रॉल पेंटिंग्स में ही एक और अनोखा पेंटिंग स्टाइल है ओडिशा और वेस्ट बंगाल का पट्टा चित्रा। पट्टा चित्रा पेंटिंग्स की जाती है कॉटन के कपड़े पे। कोई आसान काम नहीं होता है इस पे पेंटिंग करना। आपको इसका प्रोसेस, इसका अमल सुन के काफी अच्छा लगेगा। मजेदार और इंटरेस्टिंग तो होता है, मगर मेहनत भी बहुत लगती है। कॉटन के कपड़े पे पहले चाक और गम के मिक्सचर की कोटिंग की जाती है। और पता है ये गम किससे निकाला जाता है? टैमरिंड सीड से। जी हाँ, इमली के बीज से। फिर 2 मुख्तलिफ पत्थरों से ये कोटिंग की जाती है। फिर कपड़े को सुखाया जाता है, उसके बाद इस पे नक्श निगारी की जाती है ना अब मजेदार अमल ये।
पट्टचित्रा को GI टैग भी मिला है। ये पेंटिंग्स हिंदू मिथोलॉजी पे ही ज्यादा आधारित है। इनमें हिंदू के देवी देवताओं को ही ज्यादा दर्शाया जाता है, उनकी आकाशी की जाती है, खासकर जगन्नाथ और वैष्णवा सेक्ट के देवी देवताओं की। और ये पेंटिंग्स पूरी तरह से ट्रेडिशनल पुराने तर्ज पे ही की जाती हैं, पुराने तरीके से की जाती है। चित्रकारी वाकई में एक ऐसी कला है जिससे हम अपने ख्यालात, हालात सब बयान करते हैं। ये तो हमारी जबान बन के इजहार ख्याल करते हैं और इनको देखने वालों के एहसासात से भी जुड़ते हैं ये। तो चलिए आप भी सराहिए इस कला को और सुनते रहिए हमारा शो अनोखे मालूमात हर सैटरडे संडे को आपकी पसंदीदा रेडियो उड़ान पे। जब तक के लिए